सर आपका नाम? अमान नजर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही। सर जो आप आज वापिस आए हैं कितना खुश? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफर कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर वापस आके? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर वालों से मिलेंगे अभी। मेरे फादर मेरा वेट कर रहे हैं। सहरान भट्टू में जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। सो द सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल थी। मतलब रोज बरोज जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो बहुत स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज्यादा हालात खराब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें अरमेन स्टूडेंट्स उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जी ये उर्मिया यूनिवर्सिटी। हाँ, तेहरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को वहाँ पे आपने क्या मिल रही थी, और वहाँ की अथॉरिटीज आप लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी इस पूरे जंग के हालात में? they are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. तो रूट क्या क्या रहा, कैसे कैसे आया, अगर उसके आप पूरा प्रोसेस बता सकें? रूट हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए बाय बस. Then after that we stayed there for around 4-5 hours. There was a process on the border. After that we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here now. Thank you very much. सर आप आज वापिस आ रहे हैं, क्या था रहा वहाँ का मंजर? जी, जैसे अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है, वो काफ़ी मतलब ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, दैट वाज मच सेफर देन अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। सर आपको ये फ्लाइट वगैरह कैसे, किस तरह से? जैसे ही हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। सर आपका नेम? उबैद नज़ीर खान। सर आज आप वापिस आ रहे हैं, क्या था? हम पहले मैं बोलूँगा कि हमें इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें सही वक्त पे ईरान से निकाल दिया। लेकिन हम एक और अपील करना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी की, जो हमारे भाई बहन हैं तेहरान में और इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा मेजर स्ट्राइक्स हुई नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट कर दिया। उसके लिए इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। सर, जो सबसे पहले मैंने आपको अभी भी कहा कि जो सिटीज़ है जैसे तेहरान और इस्फहान, वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जो बाकी लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उन लोगों को, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर साइड पे रिलोकेट कर दिया है ईरान के। लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त, क्योंकि बहरहाल वार तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा इनोसेंट लाइव्स दी जाएंगी वार में, चाहे वो मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए हो या कुछ भी, हमेशा जाती जान इनोसेंट किया। तो इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे भाई बहन जो तेहरान में, उनको भी इवैक्यूएट कर दें इंडिया में। सर आपका नेम? मेरा नाम लबीब। सर क्या सिचुएशन थी वहाँ की, किस तरह के हालात है वहाँ पे? जी, सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ खराब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात खराब हो रही है दिन ब दिन। तेहरान में तो ज्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज्यादा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने आपको सेफली यहाँ से? हाँ जी, तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे। तो जब हालत ज्यादा खराब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले
उर्मिया से एक आर्मीनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मीनियन बॉर्डर से हमें आर्मीनियन के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। शेख अफजा। मैम आज आप वापिस आ रहे हो वहाँ से, कितनी खुशी हो रही है? क्या खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है, हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी मैम आपका नेम? हमारा सादिक। मैम आज आप वहाँ से वापिस आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे, दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसे अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। मैम क्या हालात थे वहाँ के, किस तरह से सिचुएशन थी? I would really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा। बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में, जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। किस तरह से फूड वगैरह हर चीज जी, खाना वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था, कैसे? उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लाइक वो आए ही एस्कोम से है तो ऑब्वियसली दे वर ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर एवरी पर्सन देयर रिगार्डिंग कि वो ईरानियन है या नॉन ईरानियन है। सो हाँ, आई होप कि वॉर एंड हो जाए और हम वापस चले जाए, क्योंकि हमारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ के लोग भी सफर ना करें। गवर्नमेंट ने किस तरह से आपको प्रोवाइड? Very, very thankful to the Indian government, whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक, जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर, उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए, और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके। हमारे माँ बाप भी परेशान है हमारे साथ साथ, बस यही है। मेरा नाम है यासिर गफार। क्या कुछ रहा, थोड़ा जो आपकी ज़बानी हम जानना चाहें, क्योंकि आपने देखा है सब कुछ वहाँ पर, क्या देखा आपने, क्या हुआ वहाँ पर, अपनी जो भी आपने देखा वो बता दीजिए। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। जी क्या कहना चाहेंगे, अब आप भारत वापस आ गए हैं? बस कुछ नहीं, खुश हूँ, अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीजें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। मैम आपका नेम? मरियम रोज। मैम वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का कोई नहीं, क्या दिक्कत है? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? उधर ईरानियों का, ईरानियंस का? उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे तो कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचे जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालात उतने खराब नहीं थे, हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी, बस।